वालेकुम, मैं हूं अब्दुल्ला इफ्तिखार ढिल्लों। आप देख रहे हैं ज्यूस पोटेंशियल। ये वीडियो इंतहाई गम की कैफियत में बना रहा हूँ कि लोगों को इंसाफ दिलाने वाला शख्स, कि वो शख्स जो लोगों को इंसाफ दिलाता था, आज ख़ुद इंसाफ का तलबगार बन गया। पिछले 5-6 दिनों के अंदर ये दूसरा कत्ल केस है जिसमें एक वकील 2 लोगों की आपसी झगड़े की भेंट चढ़ गया। उसका कसूर क्या था? उसका कसूर ये था कि वो इन दोनों के मामलात को ठीक करना चाह रहा था। उसका कसूर ये था कि वो उसमें से एक पार्टी को इंसाफ दिलाना चाह रहा था। उसका कसूर ये था कि वो हक सच की लड़ाई लड़ता था। उसका कसूर ये था कि वो वकील। आज ही मैंने ख़बर पढ़ी कि ज़ुबैर रामे साहब कामों की बार के मेंबर थे, उनको मर्डर कर दिया गया, सर के अंदर गोली मारी गई। मैं उनको नहीं जानता वो कौन थे, लेकिन हमारा जो एक रिश्ता था वो आपस में हमारे प्रोफेशन की वजह से। ज़ुबैर का कसूर क्या था? ज़ुबैर का सिर्फ इतना कसूर था कि वो वकील था। आज मुल्क पाकिस्तान में हर चीज़ के राइट्स की बात की जा रही है, और वकला जो लोगों को इंसाफ दिलाते हैं, जो लोगों को इंसाफ दिलाने का ज़रिया बनते हैं, उनके राइट्स की कोई बात नहीं करता यहाँ पर। वकील, आए रोज़ हम ख़बर सुनते हैं कि फ़लानी जगह पे वकील को मार दिया गया, फ़लानी जगह पे वकील को मार दिया गया। ये आखिर कब मामलात ख़त्म होंगे? कब लोगों की आपसी लड़ाइयों का नुकसान वकील को नहीं होगा? एक वकील इंसाफ दिलाने के लिए कोट पहन कर गर्मियों के दिनों में, सर्दियों के दिनों में अपने क्लाइंट को साथ लेकर कोर्ट में जाता है ताकि उसका काम यह है कि इंसाफ दिलाया जाए। और आखिर में क्या होता है? आखिर में जब किसी के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा हो जाए तो वो वकील को मार देते हैं, वो वकील पे अपने गम गुस्सा निकालते हैं। ऐसी सूरत हाल कब ख़त्म होगी? कब गवर्नमेंट लॉयर्स प्रोटेक्शन बिल पास करेगी? कब गवर्नमेंट ये करेगी कि वकीलों को उनके हकूक़ दिए जाएं, उनकी प्रोटेक्शन की जाए? आज 2022 के अंदर आप सबके सामने है कि कितने मर्डर केसेस वकला के हो गए हैं। अभी 3 से 4 दिन पहले ननकाना साहब में एक वकील को उसके क्लाइंट के साथ मार दिया गया। आज कामों की बार के मेंबर को मार दिया गया। आखिर कब तक ये मारदाड़ चलती रहेगी? आखिर कब तक दूसरे लोगों की लड़ाइयाँ वकीलों के सर पड़ती रहेंगी? उनका कसूर सिर्फ ये है कि वो इंसाफ दिलाते हैं। आज भी मैं पंजाब बार कौंसिल में जाकर ये गुजारिश करके आया हूँ कि लॉयर्स के लिए प्रोटेक्शन बिल लाजमी किया जाए। मैं इस फोरम पे यही बात करूँगा कि खुदारा मेरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से भी गुजारिश है कि वकला की प्रोटेक्शन के बिल के बारे में कुछ सोचें, उसको अप्रूव ताकि वो वकील जो लोगों को इंसाफ दिलाता है वो किसी 2 लोगों की आपसी दुश्मनी के भेंट ना चढ़े। खुदारा इसको ख़त्म करें। लोग, किसी को मार देना बहुत आसान काम है, सिर्फ एक गोली चलनी है, ट्रिगर दबाना है और बंदा एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन ये गुनाह कबीरा में से है और इसका अल्लाह ताला तो हिसाब लेंगे ही, लेकिन इस दुनिया में भी अल्हम्दुलिल्लाह वकला बरादरी अपने भाइयों को कभी नहीं छोड़ती, वो अपने भाइयों के पीछे आती है। शहबाज ततला केस में फ़ैसला सुना दिया गया, उसको भी वकील भाइयों ने नहीं छोड़ा। आज भी ज़ुबैर रामे के कत्ल वाले मामले को वकील नहीं छोड़ेंगे और इसको जो भी मुजरिम है उसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचा कर दम लेंगे। खुदारा आपसी लड़ाइयों का खुमियाजा वकील को ना भुगतना पड़े। वो आपको इंसाफ दिलाने के लिए निकलता है, वो अपनी जान हथेली पर लेकर निकलता है कि मैं इसको इंसाफ दिलाऊँगा, और इंसाफ दिलाने वाले को ही यहाँ पर मार दिया जाता है। ज़ुबैर रामे साहब के दर्जात अल्लाह ताला बुलंद फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। कल अल्लाह के हजूर जब जाके उनसे पूछा जाएगा कि तुम्हारा क्या गुनाह था, तो ज़ुबैर ये कहेंगे कि शायद मैं लोगों को इंसाफ दिलाता था, इस वजह से मुझे मार दिया गया। सबसे भी गुजारिश है कि अपने अपने स्टेजेस के ऊपर, अपने अपने फोरम्स के ऊपर लॉयर प्रोटेक्शन बिल के लिए आवाज़ उठाएं ताकि वकला को भी तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। मेरी पंजाब बार कौंसिल, पाकिस्तान बार कौंसिल, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, इदारों से ये गुजारिश है कि लॉयर प्रोटेक्शन बिल के ऊपर काम करें, ये इस बिल को पास करें ताकि वकला की हिफाजत के मामला ठीक हो सके। कल को किसी का बाप, भाई, बेटा, 2 लोगों की आपसी लड़ाई की मेरी आप सबसे गुजारिश है कि लॉयर प्रोटेक्शन बिल को पास करें ताकि वकला के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो सके।